तो कैसे हैं आप लोग? क्या आप जानना चाहते हैं कि Xiaomi कंपनी जो फोन्स लॉन्च करती है, कभी MI के नाम से लॉन्च करती है, कभी Redmi के नाम से लॉन्च करती है, तो दोनों में डिफरेंस है क्या? एक्चुअली MI और Redmi का चक्कर क्या है बॉस? तो अगर हाँ तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरिंदर सिंह और आप देख रहे हैं द हुंडल टेक। दोस्तों भले वो MI फोन्स हो या Redmi फोन्स हो, दोनों ही आते हैं Xiaomi कंपनी की तरफ से, जो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। 2010 में ये कंपनी को किंगसॉफ्ट के एक्स CEO ली जुन ने स्टार्ट किया था एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, जो कि गूगल के एंड्रॉयड OS प्लेटफॉर्म पे बेस्ड MIUI कस्टम रोम्स बनाती थी। जो MIUI आज हमें हर Redmi फोन या MI फोन में यूज़ करने को मिलती है। और 2011 में ये कंपनी ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जो था Mi Phone 1, और उसी के साथ हार्डवेयर मार्केट में एंटर किया कंपनी ने। और तब से कंपनी का फोन्स बनाने का सिलसिला चला ही आ रहा है। और ऐसा चला दोस्तों कि आज कंपनी चाइना के टॉप स्मार्टफोन लीडर्स में से एक मानी जाती है। और इंडिया में भी हम लोगों को Xiaomi के फोन्स काफ़ी पसंद आते हैं, खासकर जो Redmi फोन्स है वो। और अगर हम इसके पहले डिफरेंस की बात करें दोस्तों, तो वो है कैटेगरी का। Redmi के जो फोन्स हैं वो है बजट कैटेगरी के फोन्स, और MI सीरीज के जो फोन्स हैं वो है फ्लैगशिप किलर कैटेगरी के फोन्स। जी हाँ दोस्तों, इनको हम फ्लैगशिप नहीं बोलेंगे क्योंकि MI सीरीज का एक भी फोन फ्लैगशिप के प्राइस बजट में नहीं आता, इसलिए फ्लैगशिप किलर एक बेटर नेम है MI सीरीज के लिए। और दोनों ही सीरीज के फोन्स की हम बात करें तो दोनों ही सीरीज में, भले वो Redmi सीरीज हो कि MI सीरीज हो, उनमें दो तरह के फोन्स आते हैं। एक नॉर्मल स्क्रीन साइज वाले फोन्स, और एक जिन लोगों को बड़ी स्क्रीन पसंद है उनके लिए बड़ी स्क्रीन साइज वाले फोन, जिनको हम नोट फोन्स भी बोलते हैं। जैसे कि Redmi सीरीज की हम बात करें तो उसमें है नॉर्मल सीरीज वाले Redmi 1, Redmi 1S, Redmi 2, Redmi 2S Prime, Redmi 3, 3S Prime, और जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है Redmi 4 है। और उनमें ही नोट सीरीज आती है, Note 1, Note 2, Note 3 और Note 4 जो रिसेंटली आया है। और वैसे ही MI सीरीज में भी MI 3, MI 4, MI 5 और प्रॉबेबली मई में आने वाला है MI 6, और उसमें भी नोट सीरीज आती है MI में, जो है MI Note 1, और रिसेंटली कुछ महीनों पहले जो लॉन्च हुआ था MI Note 2। अगर दूसरे डिफरेंस की मैं बात करूं तो वो है कॉस्ट का। Redmi सीरीज के फोन्स बिंग बजट कैटेगरी, वो हमारी जेब पे ज़्यादा भारी नहीं पड़ते हैं। और दूसरी ही तरफ जो MI सीरीज के फोन्स है, जो कि फ्लैगशिप किलर्स माने जाते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स और अच्छे हार्डवेयर की वजह से वो तो हमारे कॉस्ट में थोड़ा महंगा पड़ते हैं। और तीसरे डिफरेंस जो है दोस्तों वो है यही फीचर्स का। भले वो MI सीरीज के फोन्स हो कि Redmi सीरीज के फोन्स हो, दोनों में ही हमको बाय डिफॉल्ट यूज़ करने को मिलता है एंड्रॉयड बेस्ड MIUI सॉफ्टवेयर। भले दोनों में ही सेम सॉफ्टवेयर, लेकिन इनकी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस में भी हमको फीचर्स में सॉफ्टवेयर लेवल पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और ये किस तरह का डिफरेंस है, ये बेटर आपको समझाने के लिए मैं दोनों ही सीरीज़ के एक एक फ़ोन को ले लूँगा, उनके एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में साइड बाय साइड कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर लेवल पे भी इन दोनों सीरीज़ के फ़ोन्स में डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस में भी किस तरह का डिफरेंस आपको देखने मिल जाएगा। और ये और कोई एप्लीकेशन नहीं है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हम डेली काफ़ी टाइम यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मार्टफोन के हमारे डिफ़ॉल्ट कैमरा की। तो चलिए शुरू करते हैं। Redmi सीरीज में हम ले लेते हैं Redmi Note 3 को, जो कि आता है Snapdragon 650 के साथ, Adreno 510, 16 मेगापिक्सल का कैमरा, अपर्चर f2.0 के साथ। और MI सीरीज में हम ले लेंगे MI 5 को, जो कि आता है Snapdragon 820 के साथ, Adreno 530, 16 मेगापिक्सल का कैमरा, 4 एक्सिस ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। चलिए दोनों ही फ़ोन्स के कैमरा को हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि सॉफ्टवेयर लेवल पे कैसे डिफरेंस हमको देखने मिल जाते हैं। पहले हम आ जाते हैं Redmi Note 3 के कैमरा में, और ये है उसका डिफ़ॉल्ट कैमरा व्यू। और डिफरेंस को कंपेयर करने के लिए हम कंपेयर करेंगे दोनों ही कैमरे के मैनुअल मोड को। अगर Redmi Note 3 के मैनुअल मोड में देखें तो हमको ज़्यादा कुछ देखने मिलेगा नहीं। वाइट बैलेंस और ISO के ही ऑप्शन है, वो भी जो स्टैंडर्ड हर फोन में आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ प्रीसेट्स है वाइट बैलेंस में, और ISO में भी जो स्टैंडर्ड ISO सेटिंग्स रहती है वही। और दूसरी तरफ अगर हम MI 5 के कैमरा की बात करें और उसके मैनुअल मोड में अगर हम जाएंगे तो तुरंत ही आपको डिफरेंस देखने मिल जाएगा। चलिए, और तुरंत ही आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। हमको 2-3 ऑप्शन और मिल जाते हैं यहाँ पे, जो कि मैनुअल फोकस, मैनुअल एक्सपोजर टाइमिंग और फोकस पिकिंग का। अगर और यहाँ पे वाइट बैलेंस में भी आप मैनुअल वाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं। चलिए इसे हम पहले फिलहाल ऑटो पे सेट कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो है मैनुअल फोकस का। ये काफ़ी हैंडी रहता है अगर आपको मैक्रो शॉट्स लेने या इन्फिनिटी फोकस सेट करना है तो। और तीसरा अगर हम देखें तो वो है मैनुअल एक्सपोजर का। अगर एक्सपोजर में हम देखें दोस्तों तो आप MI सीरीज़ के कुछ फ़ोन्स के साथ 32 सेकंड्स लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स ले सकते हैं। और लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स आप कुछ इस तरह के ले सकते हैं नाइट में,
चलिए इसे भी ऑटो पे सेट कर देते हैं और ISO में भी हमें जो स्टैंडर्ड सेटिंग्स मिलती है वही। और तीसरा ऑप्शन जो मैं बात कर रहा हूँ वो है फोकस पिकिंग की। ये जो रेड एरिया आप देख रहे हैं वो है फोकस एरिया। और कुछ इस तरह के आप हैंडी मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं फोकस पिकिंग और मैनुअल फोकस का एक साथ यूज करके। तो चलिए यही तो डिफरेंस था। तो जैसा कि आपने देखा दोनों ही सीरीज के डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन में भी सॉफ्टवेयर लेवल पे कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। हार्डवेयर लेवल पे तो हमको डिफरेंस देखने को मिला है क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट होने के कारण कंपनी हार्डवेयर में ज़्यादा ट्विक्स कर सकती है, अच्छे कैमरा सेंसर्स दे सकती है, इसलिए हमें बजट सीरीज़ में और MI सीरीज़ में कैमरा क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि दोनों ही सीरीज़ के डिफ़ॉल्ट कैमरा अपने सॉफ्टवेयर लेवल पे भी इतना डिफरेंस कैसे? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट होने के कारण कंपनी जो ज़्यादा अच्छा हार्डवेयर सपोर्ट दे पा रही है उसके स्मार्टफोन में, उसके कारण वो सॉफ्टवेयर लेवल पे भी ट्विक्स कर सकती है क्योंकि उसका हार्डवेयर वो चीज़ सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि हम बात करें फोकस पिकिंग के ऑप्शन की या मैनुअल फोकस के ऑप्शन की। तो यही था पूरा डिफरेंस रेडमी और MI में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। अगर हाँ तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पे। और मैं ऐसे ही वीडियो से रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल द हुंडल टेक को। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी चैनल की। और जल्दी हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।